अच्छा, इसके अलावा भी मिर्जा कादियानी ने मोहम्मदी बेगम से जो निकाह की कोशिश थी, उसमें चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक फैमिली गेम थी, तो उसने अपनी फैमिली के मुख्तलिफ लोगों को, रिश्तेदारों को खतूत लिखे, और उन खतूत में भी बेशबहा धमकियां भी थी और बहुत सी लालचें भी थी। अच्छा जी, 20 फरवरी 1888 को एक खत लिखा था मिर्जा कादियानी ने मिर्जा अहमद बेग को। अब मैं उस खत का पहले स्कैन शेयर कर देती हूँ, फिर आपके सामने पढ़ भी देती हूँ। डेट याद रखिएगा, 1888, 20 फरवरी। अभी अभी मुराकबे से फारिग हुआ था तो कुछ गुनूदगी सी हुई और खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि अहमद बेग को मुतले कर दे कि वो बड़ी लड़की का रिश्ता मंजूर करे। ये फिर अल्लाह की तरफ से, यानी एक तरह से अल्लाह का डर लगाने की कोशिश। एक और हुक्म हो गया कि वो लड़की का रिश्ता मंजूर करे, ये उसके हक में हमारी जानिब से खैर बरकत होगा और हमारे इनाम इकराम बारिश की तरह उस पर नाजिल होंगी और तंगी और सख्ती उससे दूर कर दी जाएगी। अच्छा, आगे फिर वही धमकी शुरू हो गई, यानी प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता देता है मिर्जा कादियानी साहब का खत। करोगे तो ये फायदे मिलेंगे, नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, और अगर इनहराफ किया तो मोरिद अताब होगा और हमारे कहर से ना बच सकेगा। यानी अभी अल्लाह का हुक्म पहुंचा रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम ये निकाह कर दोगे तो तुम पे रहमतें नाजिल होंगी, तुम पे बरकतें होंगी, इनाम और इकराम बारिश की तरह होंगे और तंगी और सख्ती दूर हो जाएगी, और अगर इनहराफ किया तो फिर अताब होगा, कहर नाजिल होगा। मैंने उसका हुक्म पहुंचा दिया ताकि उसके रहमो करम से हिस्सा पाओ और उसकी बेशबहा नेमतों के खजाने तुम पे खोले जाएं। और मैं अपनी तरफ से तो सिर्फ यही अर्ज करता हूँ कि मैं आपका हमेशा अदब और लिहाज ही मलहूज रखता हूँ, और आपको, ये लाइन बहुत अहम है जी, और आपको एक दीनदार और ईमानदार बुजुर्ग तस्वुर करता हूँ और आपके हुक्म को अपने लिए फख्र समझता हूँ, और हब्बा नामा जब लिखो हाजिर होकर दस्तखत कर जाऊं, और इसके अलावा मेरी इमला खुदा की और आप ही की है। अब आप जरा नाज़रीन व सामीन किराम अल्फाज पे गौर फरमाइए। खत लिखने वाले का अपना ओहदा क्या है? वो मामूर मिन अल्लाह है, वो अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह की तरफ से इमाम महदी बना के भेजा जा रहा है, और ऐसा इमाम एक उस शख्स को जिसके मुतालिक वो खुद जा बजा किताबों में लिखता है कि ये बेदीन लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे शख्स को दीनदार, ईमानदार, बुजुर्ग तस्वुर कर रहे हैं और ऐसे बेदीन शख्स के हुक्म को फख्र समझ रहे हैं कि जनाब हिब्बानामा लिख के रखो और मैं आकर खुद हाजिर होकर दस्तखत करूं, और फिर मेरी इमलाक यानी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी तो आप ही की है, यानी वो हब्बानामा सिर्फ वो जायदाद तक ना आप रुक के रहेगा, मैं बाकी की प्रॉपर्टी भी आपको देने को तैयार हूं। और फिर मैंने अजीज मोहम्मद बेग के लिए पुलिस में भर्ती कराने की और ओहदा दिलाने की भी खास कोशिश और सिफारिश कर ली है ताकि वो काम में लग जावे, और उसका रिश्ता मैंने एक बहुत अमीर आदमी जो मेरे अकीदतमंदों में है तकरीबन कर दिया है। अब आप देखिए, एक शख्स के लिए उसकी बेटी का रिश्ता हो जाए, सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके बेटे का रिश्ता एक बहुत अमीर आदमी के घर में हो जाए, उसके बेटे की जॉब एक अच्छी सी लग जाए और अल्लाह की तरफ से खैर और बरकत भी नाजिल हो, इससे बड़ी लालच और क्या हो सकती है? दुनिया में हमारे बड़े बड़े सहारे हमारी औलाद है ना, और औलाद के लिए ही अगर तमाम वसाइल और जराए मिलना शुरू हो जाएं तो इंसान कोशिश करता है कि फौरन अगले की बात सुने, माने, कबूल करे और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार ले। तो ये एक तरह से जो खत लिखा जा रहा है अहमद बेग साहब को, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बेहतरीन जमानत दी जा रही है, और साथ एक लाइन में यह भी बता दिया है कि ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अगर तुम फिर गए तो फिर अताब भी होगा और कहर भी नाजिल होगा। अच्छा, इस खत के बाद